हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नए कानून थे उन नए कानूनों पर रोक लगा दी है। इसे कुछ वर्ग अपनी जीत समझ रहे हैं और कुछ वर्ग इसको अपनी हार समझ रहे हैं। तो क्या ये वाकई में किसी की हार या किसी की जीत है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक फैसला ना तो किसी की जीत तय करता है और ना ही किसी की हार तय करता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तेजी से यूजीसी के नियम पर या यूजीसी के मामले पर जो फैसला लिया है या जो कार्रवाई की है, काश उतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट में लंबित विभिन्न मामलों पर, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन, एमपीपीएससी 2025 जो मेंस परीक्षा है उस पर जो स्टे लगी हुई है, रोक लगी हुई है उस पर, और विभिन्न मामलों पर, लंबित पड़े मामलों पर अगर इतनी ही तेजी से कार्रवाई करे तो लोगों का जो अदालत के प्रति जो भरोसा खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, काश वो भरोसा बढ़ पाए। लेकिन एक दिलचस्प बात और है कि एक कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोनों लोग खुश हैं, दोनों ही वोट देंगे। लेकिन जो शोषित है वो ये जान चुका है कि क्या हासिल करना है, और जो शोषक है वो ये जान गया है कि क्या बचाना है। इस राष्ट्र में अंदरूनी तौर पर 85% जो जनसंख्या बल है वो सुलग रहा है। उसको कई स्तर पर उसके हित के लिए बनाए गए जो नियम है, जो कानून है, जब चाहे तब धूर्त चालों का प्रयोग करके मरोड़ दिए जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी प्रकरण बहुत समय तक लंबित रखे जाते हैं। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी की नाराजगी अब उबल रही है। वो उबाल आग के स्रोत को बंद करने पर ही शांत होगा, तस्तरी करने से नहीं होगा। थोड़ा और सोचिए, जरा सोचिए कि यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे जो लोग हैं वो एक गाइडलाइन से परेशान होकर देश के प्रधानमंत्री, देश के भावी और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जातिगत रूप से ट्रोल। तो सोचिए विश्वविद्यालय में ये लोग कितना जातिगत अपमान अथवा संबोधन कर मानसिक प्रताड़ित करते होंगे, क्योंकि इनको सदियों से अधिकार प्राप्त है। किसका? अपमानित करने का, आगे बढ़ने से रोकने का। और आगे बढ़ने से रोकने के जो अधिकार हैं इनके मन मस्तिष्क में आरक्षित हैं। हालांकि कुछ